हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जानवरों और पशुओं की तीसरी श्रृंखला में, जिसमें कुछ और जानवरों जीव जंतुओं की हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से यूपी टेट तथा अन्य परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले एक बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करके मटेरियल आपको देते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। आप लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें, जिससे और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए और लाइक करने से हमको थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अगली टॉपिक को, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले जीव को। वह है आपका केचुआ। ठीक है, केचुआ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूपी टेट की परीक्षा में बनने वाले हैं तथा अन्य परीक्षाओं में बनने वाले हैं। चूँकि जीएस का एक ऐसा ये रोल होता है कि हर परीक्षा में सेम होता है, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनीवन कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग जीएस को पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। आइए हम लोग देखते हैं केचुआ के बारे में और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है पहला, कि ये सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप प्रजाति का जीव है केचुआ। क्या है ये? सरीसृप प्रजाति का जीव है। ठीक है ना, देखिए सांप और केचुआ, ध्यान देंगे, सांप और केचुआ, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जीव रेंग करके चलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरीसृप प्रजाति का कह सकते हैं, जो रेंगते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे केचुआ भी रेंग कर चलता है और सांप भी रेंग कर चलता है। ये किस प्रजाति के हो जाएंगे? ये सरीसृप प्रजाति के जीव कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट बनेगा आपका, ये किसान के मित्र हैं। किसान के मित्र कहलाते हैं। यानी कि केचुआ की जो है ये क्या कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टियों को चाल करके भुरभुरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिट्टियों को चाल करके भुरभुरी कर देते हैं, जिससे वह मिट्टी हवादार हो जाती है और उसमें हवा प्रवेश करने लगती है। ठीक है ना, और वो उपजाऊ हो जाती है। यानी कि ये मिट्टियों को चाल कर ये मिट्टियों को, ऐसे आप कह सकते हैं कि ये मिट्टियों को खाकर, ठीक है ना, खाते हैं ये मिट्टियों को खाकर उसे भुरभुरा बना देते हैं। उसे भुरभुरा या पोली बना देते हैं, भुरभुरा बना देते हैं, जिससे उसमें हवा प्रवेश कर सके। ठीक है, और इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं? इसी कारण हम लोग किसान का इसे मित्र कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मिट्टियों को चाल करके हवादार कर देते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन या हवा प्रवेश करती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। और दूसरा चीज देखेंगे कि सांप को भी हम लोग किसान का मित्र कहते हैं। सांप को किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए किसान के लिए जो सबसे हानिकारक जीव माना जाता है वो चूहा है, और ये सांप क्या करता है? चूहों को खा जाता है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि ये जो है सांप जो है ये किसान के मित्र हैं। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं केचुआ के बारे में। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और अगले पॉइंट पर हम लोग देखेंगे केचुआ को। ध्यान दीजिए, आयु, केचुआ की आयु को देखेंगे तो इसकी आयु जो है ये कितना है? 8 वर्ष इसकी आयु होती है, 8 वर्ष लगभग। लंबाई को देखेंगे तो 14 इंच लगभग 14 इंच इसकी लंबाई होती है।
ये 2 पॉइंट रहे केचुआ से। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, और अगला जीव है जो वो है मकड़ी, ठीक है। नोट करते चलें सभी लोग, नोट बना लें एक अच्छी सी। मकड़ी, मकड़ी के बारे में देखना है, ध्यान देंगे। मकड़ी जो है यह कीट वर्ग का अपवाद है। आप लोग जो है पिक्चर में देखिएगा कि ये कीट वर्ग का अपवाद है। यह कीट वर्ग का अपवाद है। मकड़ी जो है कीट वर्ग का अपवाद है। क्यों? क्योंकि जो कीट ग्रुप के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देखेंगे तो उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के 8 पैर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसके कितने हैं? 8 पैर हैं, ठीक है ना। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसी कारण ये क्या है? ये अपवाद है। आप गिन सकते हैं, इसके 8 पैर होते हैं, अतः ये क्या है? अपवाद है। लिख लेंगे इसको, एक सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, ठीक है। लेकिन मकड़ी के 8 पैर हैं, ठीक है। इस कारण ये क्या है? अपवाद है, ठीक है ना। ये अपवाद है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह गंदगी फैलाती है, अतः इसे सामाजिक जीव नहीं मानते हैं। अतः इसे सामाजिक जीव नहीं मानते हैं। देखिए, यह गंदगी फैलाती है, अतः इसे हम क्या करते हैं? सामाजिक जीव नहीं मानते, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला, मकड़ी समूह में नहीं रहती है। मकड़ी समूह में नहीं रहती है। इस पॉइंट को आप लोग एकदम नोट करेंगे कि मकड़ी जो है ये समूह में नहीं रहती है। और एक चीज और देखेंगे, इसकी मादा गर्भ धारण के बाद नर मकड़ी को जान से मार देती है। नर मकड़ी को जान से मार देती है। इस सारे पॉइंट आपका ये मकड़ी के हैं कि ये कीट वर्ग का क्या है? अपवाद है आपका। और एक सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी कितने? 8 पैर हैं। इसी कारण क्या है? अतः ये अपवाद है। यहाँ लिख लेंगे, अतः ये अपवाद है, ठीक है। यह गंदगी फैलाती है, अतः इसे हम लोग सामाजिक जीव नहीं मानते हैं। मकड़ी समूह में नहीं रहती, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मकड़ी समूह में नहीं रहती है। इसकी मादा गर्भ धारण के बाद जो है ये नर मकड़ी क्या करती है? मार देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे। नोट करें आप लोग इसे, और इसको मैं रफ कर दूं, मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट अगला है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा, ठीक है, सॉरी, रेशम का कीड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिए,
एक एक पॉइंट हम लोग इसका भी देखेंगे कि किस तरह से रेशम का कीड़ा अति महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम पालन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, देखिए कुछ कल्चर्स हैं जो जैसे आपका केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं, इस तरह से है, उसको मैं एक वीडियो में लिखवा दूंगा और ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, मैं अलग से फिर एक वीडियो बना के लिखवा दूंगा उसको। लेकिन आप लोग इसे नोट कर लें कि रेशम पालन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेशम कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेशम का कीड़ा जो है ये शहतूत के पेड़ पर क्या होता है, पाला जाता है। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है आपका, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि किस वृक्ष पर इसको पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर। ठीक है ना। अगला है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है। ठीक है, चलिए ये तो रही रेशम की बातें। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि रेशम आखिर किस वृक्ष पर पाला जाता है, इसका पालन किस वृक्ष पर होता है, तो शहतूत के वृक्ष पर इसका पालन होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला पॉइंट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं और देखेंगे अगले पॉइंट को। मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के बारे में देखना है तो इसका मधुमक्खियों को आप देख करके समझ सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट बनता है कि यह समूह में रहती हैं। यह समूह में रहती हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होती है। यानी कि मधुमक्खियों से हमको क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होती है। अगला है कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अंडे देती है। यानी कि रानी मधुमक्खी जो है ये क्या करती है, अंडे देती है। और बाकी जो मधुमक्खियां होती हैं जैसे सिपाही मधुमक्खी वगैरह हैं वो क्या करती हैं, वो इसकी रक्षा करती हैं। ठीक है ना, अंडे की रक्षा करती हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य जो है वो बिहार है आपका। ठीक है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य क्या है आपका, बिहार है। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बिहार की लीची बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ के जो लीची का फूल है ना उससे ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये आसानी से क्या होता है, रस को प्राप्त कर लेती हैं, जिसके कारण ये शहद बनाने में उनको बड़ी आसानी होती है। ठीक है,
तो मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है आपका? तो ये बिहार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला देख लेंगे कि मधुमक्खी पालन का सही समय। मधुमक्खी पालन के अगर सही समय की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो अक्टूबर और दिसंबर है आपका, ठीक है ना। अगला है मधुमक्खी पालन के लिए चीनी का घोल बनाया जाता है। चीनी का घोल बनाया जाता है और उसे बॉक्स में रखा जाता है। और उसे बॉक्स में रखा जाता है। यानी कि ये रही मधुमक्खी की बात है कि यह सबसे पहली बात किस में रहती है? तो समूह में रहती हैं। मधुमक्खियों में शहद प्राप्त होती है। रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देता है। यह प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी मधुमक्खी जो अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य बिहार है आपका। मधुमक्खी पालन का सही समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर है। मधुमक्खी पालन के लिए जो है यहाँ देखेंगे आप लोग, चीनी का घोल बनाया जाता है और उसे बॉक्स में रखा जाता है। यानी चीनी और पानी का घोल बना करके उसे बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, चर्चा करेंगे अगले पॉइंट की। ठीक, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। फटाफट देखते चलें आप सभी लोग और इसे नोट करते चलें और साथ में शेयर भी करते चलें। अगला है आपका चींटियां। चींटियों के बारे में देखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघकर समूह की चींटियां क्या करती हैं? पहचान लेती हैं। जिसे सूंघकर समूह की चींटियां क्या करती हैं? पहचान समूह की चींटियां जो है वो पहचान लेती हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें देखेंगे तो ये जो चींटियां होती हैं, कभी देखते होंगे आप लोग, ये एक चींटी जा रही है तो उसके पीछे सब जा रही हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ते हुए जाती हैं जिससे वो सभी चींटियां क्या करती हैं? सूंघ करके अपने ग्रुप की चींटियों क्या करती हैं? ये पहचान लेती हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ से बन जाएगा कि ये समूह में रहती हैं। ये समूह में रहती हैं, ठीक है ना। तो ये रहे कुछ पॉइंट चींटियों से संबंधित जो पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ करके समूह की सभी चींटियां जाती हैं और ये एक समूह में रहती हैं, ठीक है। अगला है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग देखते भी चलेंगे चित्र में, ठीक है ना। फिगर में आप लोग देखते चलेंगे सभी चींटियों के बारे में, चींटियां हो या कोई। अगला है दीमक। तो दीमक को आप लोग देखेंगे, वहाँ पर दीमक को देखिए यहाँ और यहाँ पर आप समझिए। दीमक की केवल एक परिभाषा बनती है कि ये समूह में रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि दीमक से केवल एक बात बनती है कि दीमक जो है ये कहाँ रहते हैं? ये समूह में रहते हैं आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ततैया। यह मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। ततैया
नेक्स्ट अगला है आपका ततैया। ततैया भी एक तरह का देखेंगे तो यह कीट ही है आपका, और इसका भी एक ही पॉइंट बनता है कि यह समूह में रहता है, यह समूह में रहता है। ठीक है, तो ये रहा ततैया की बात। आप चित्र में देख लें कि ततैया कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है गैंडा। गैंडा को देखेंगे, इसका एक एक पॉइंट आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला, लिख लें आप सभी लोग, यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। दूसरा सबसे बड़ा जानवर, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है, तो बात होती है इसकी आयु की। इसकी आयु है लगभग 50 साल। कितना है? लगभग 50 साल, ठीक है ना। और एक चीज और कि इसके नाक पर एक सींग, ठीक है ना, एक सींग तथा दो सींग भी होते हैं। दो सींग भी होते हैं। यानी कि आप लोग देखे होंगे, और यहाँ पे भी देखिए कि गैंडा है और गैंडा के नाक पर एक सींग है और इसके नाक पे 2 सींग भी हो सकती है। ठीक है, अगला है इसकी चमड़ी काफी मोटी होती है, ठीक है ना। लगभग में देखेंगे तो ये होती है, हमको लग रहा है लगभग 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। और इसके वजन को देखेंगे, वजन तो 1 टन है इसका वजन, ठीक है ना। अगला है कि यह शाकाहारी होते हैं। यह कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए गैंडा को एक बार और समझ लेते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। आयु इसकी है 50 वर्ष। इसके नाक पर 1 सींग तथा 2 सींग भी होते हैं। इसकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, ठीक है ना। वजन इसका 1 टन होता है और यह शाकाहारी होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट रहे हैं आपके किसके? गैंडा के। आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आप लोगों के लिए फायदा करेगा ये, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला नोट करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है आपका, इसको मिटा देना है, ठीक है। चलिए चील गिद्ध बाज, यहां लिखेंगे चील गिद्ध बाज। चील गिद्ध बाज, फिर से लिख दे रहा हूं इसको मैं। चील गिद्ध और बाज। देखिए चील गिद्ध और बाज की अगर बात करें तो देखेंगे चील के पास कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं।
बाज के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। आंखें कितने होती हैं? 2 होती हैं। 2 2 मिलके कितना हो गया? तो 4 हो गया। यानी कि ये मनुष्य की तुलना में मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ठीक है ना? मनुष्य की तुलना में क्या करें? 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इनके कितने पैर होते हैं? पैर पूछ दे तो 2, आंखें भी 2। ठीक है ना? ये इसका प्रश्न है आपका। और यहाँ से प्रश्न बनता है, ये ट्रिक है। पैर 2, आंखें 2, 2 2 मिलकर कितना हुआ? 4 हुआ। यानी कि ये मनुष्य की तुलना में कितना गुना देखते हैं अधिक? तो 4 गुना देखते हैं अधिक। ठीक है ना? अगली हेडिंग है, आप लोग बनाएंगे चिंपैंजी। चिंपैंजी हेडिंग बना ले। ठीक है, चिंपैंजी को समझ लेते हैं। इसका जो पहला पॉइंट बनेगा, ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। पहला पॉइंट इसका हो गया कि चिंपैंजी जो है ये सबसे होशियार जानवर क्या होता है? माना जाता है। अगला है कि ये समूह में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? तो ये समूह में रहते हैं। ठीक है ना? तथा और देखेंगे समूह में जो रहते हैं तो कितने होते हैं? तो 30 से लेकर 80,000 तक। ठीक है ना? 80,000 तक। ठीक है ना? जिसमें 30 से लेकर 80,000 तक क्या होते हैं? सदस्य हो सकते हैं। ये समूह में रहते हैं और 30 से लेकर 80,000 तक के क्या होते हैं? ये सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिए, 80 होगा, क्षमा करिएगा, ये 80 होगा। यानी कि 30 से लेकर 80 सदस्य, 30 से लेकर 80 तक सदस्य हो सकते हैं। ध्यान देंगे आप सभी लोग। ठीक है ना? 30 से लेकर 80 होगा। यहाँ पे 80,000 नहीं, सॉरी, उसको मैंने 80,000 लिख दिया। ठीक है, अगला लिखेंगे समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। आयु की बात करेंगे 50 साल। ये सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट चिंपैंजी की, जिससे आप सभी लोग नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए, तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज के कुछ जानवरों के महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद अभी एक वीडियो और हम बनाएंगे जानवर से संबंधित, जिसमें कुछ और भी चीज़ों को लेकर आएंगे, जैसे कुछ शीत निद्रा के कौन कौन से जीव होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। इन सारे पॉइंट की हम लोग आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? जो और भी इंटरेस्टिंग होगी और भी बढ़िया होगी, उसमें कुछ और भी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ वृक्षों के बारे में हम लोग जानेंगे, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ठीक है ना? अभी ये श्रृंखला चलती रहेगी, थोड़ा पौधों से लेकर के, थोड़ा जीवों से लेकर के। ठीक है, तो आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, जिससे ये सभी पॉइंट्स आपको मिल सकें और आप सीरियल से एक नोट बना सकें अच्छे से। ठीक है ना? तो प्यारे छात्रों, लेता हूं मैं आप लोगों से इसी के साथ में विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।